बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस मंसूर ने वही किया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आज हफ्ते का आगाज़ धमाकेदार खबर से यानी सोमवार की सुबह जस्टिस मंसूर की जानिब से एक बॉम्ब जो है वो गिरा दिया गया चीफ जस्टिस और जस्टिस आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर। ये बॉम्ब क्या है, ये फैसला क्या दिया गया है, इसकी तफसीलात हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार का तौहीन अदालत का केस, जिसमें आपको मालूम है कि डिटेल समाअत हुई थी। जुमेरात वाले दिन ये फैसला जो है महफूज किया गया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जुम्मे को सुना दिया जाएगा, लेकिन आज के दिन ये फैसला सुनाया गया है। आज के दिन जब एक अहम तरीन दिन है और अदालत में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हो रही है, इस दिन 9:30 बजे जस्टिस मंसूर की अदालत से एक ऐसा फैसला आना आप ये कह सकते हैं एक किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि इस फैसले में वो चीज़ें जस्टिस मंसूर की जानिब से लिखी गई हैं जो इस अदालत के चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ एक चार्जशीट हैं। इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है, हमने ये फैसला कवर किया, क्या क्या चीज़ें नोट की, वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आपको मालूम है ये केस जो है एडिशनल रजिस्ट्रार के तौहीन अदालत का केस है। एक कस्टम का मुकदमा जिसको जस्टिस मंसूर सुन रहे थे, उनसे ये मुकदमा लेकर आइनी बेंच को दे दिया गया। जस्टिस मंसूर ने इस पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और कहा कि कैसे एक एडिशनल रजिस्ट्रार ने उनसे मुकदमा लेकर दूसरे बेंच को दे दिया, ये तो तौहीन अदालत हो गई और अदालत की आज़ादी पर यह एक हमला तस्वुर होगा कि आपने एक जज जो कि मुकदमा सुन रहा था उससे लेकर दूसरे बेंच को दे दिया। इस पर तवील समाअत हुई, अदालती मुआविनीन ने अपने दलाइल दिए। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर की जानिब से बड़े रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर हमने देखा कि रातों रात चीफ जस्टिस की जानिब से भी 3-4 एक्शन लिए गए, जिसमें एडिशनल बेंच बना दिया गया, इंट्रा कोर्ट अपील लगा दी गई। चीफ जस्टिस ने एक बेंच के रुकन को छीन लिया, यानी जस्टिस आयशा मलिक जो इस केस की समाअत कर रही थी उनको अलहदा कर लिया। सिर्फ 2 रुकनी बेंच अब इस केस को सुन रहा था और इससे काबिल जस्टिस इरफान सादत खान जो इस मुकदमे को सुन रहे थे उनको जस्टिस अकील अब्बासी से रिप्लेस कर दिया। तो ये तमाम बिहाइंड द डोर जो है, क्लोज डोर, ये कॉन्स्पायरेसीज हो रही थी। लेकिन अब जो ये फैसला आया इसने खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आप ये समझ सकते हैं कि एक चार्जशीट है, किस तरह से उनको तौहीन अदालत का बादियुन नज़र में मुर्तकिब करार दिया गया है और कहा गया है कि वैसे तो ये कार्रवाई कमेटी के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन हम अदालती लिहाज को मलहूज़े खातिर रख कर ये कार्रवाई चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। क्यों चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? अदालती हम आंगी और जजेस के दरमियान आपको पता है कि एक कर्टिसी होती है, एक रिश्ता होता है, उसको मलूज़े खातिर रख के। अदरवाइज़ जस्टिस मंसूर ने अपने फैसले में कैटेगोरिकली लिखा है कि वो एडिशनल रजिस्ट्रार नहीं है जिनकी वजह से ये मुकदमा जो है उनसे लेकर दूसरी अदालत में लगाया गया, बल्कि ये तो कमेटी है जिसने तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और उनसे वो मुकदमा लिया गया है। जस्टिस मंसूर ने अपने फैसले में जो 4 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा उनकी अदालत से नहीं छीना जा सकता था, यानी जस्टिस मंसूर इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे, वो इस बात को, इस सवाल को उठा रहे थे कि एक तो आइनी बेंच के इख्तियारात हैं, एक सादे बेंच के इख्तियारात हैं, तो आइनी बेंच के इख्तियारात कहाँ तक हैं, हम किस हद तक सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक सवाल था जिसका कोई भी नतीजा निकल सकता था और हमसे ये मुकदमा लेना आइन के ख़िलाफ़ है। फिर दूसरी बात, उन्होंने कमेटी के ख़िलाफ़ फाइंडिंग्स दी हैं। उन्होंने कमेटी के हवाले से कहा है कि ये दोनों जजेस साहिबान जिन्होंने डिसीजन किया कमेटी का, वादियुन नज़र में ये गलत डिसीजन है और इस डिसीजन के तहत वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। यानी असल शो कॉज नोटिस जो कि जस्टिस जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी किया गया, वो इन दोनों जजेस साहिबान को जारी करना चाहिए था, लेकिन अदालत ने इनको जारी नहीं किया। अलबत्ता अदालत की जानिब से एक ऐसी डायरेक्शन ज़रूर दे दी गई जो कि आइंदा आने वाले हालात का तयन कर सकती है, आइंदा आने वाले हालात को मज़ीद गंभीर बना सकती है और आइंदा की डायरेक्शंस को भी सेट कर सकती है, क्योंकि एक अदालती ऑर्डर आना जिसमें फुल कोर्ट बनाने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई हो, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको रिवर्स सिर्फ अदालती ऑर्डर से ही किया जा सकता है। और आज बाकायदा जस्टिस मंसूर ने अपने फैसले में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डायरेक्शन दे दी है वो, और कहा है कि
इस तमाम मामले पर कि किसके कितने इख्तियारात हैं, आईनी बेंच कौन से मुकदमात सुन सकता है, क्या जजेस क्या कमेटी जो है वो फैसला करके कोई भी केस आम बेंच के पास जो लगा हुआ है वो किसी दूसरे आईनी बेंच को दे सकती है या नहीं दे सकती, कमेटी का इसमें कितना इख्तियार मौजूद है, क्या कमेटी अदलिया की आज़ादी के राह में रुकावट बन सकती है या नहीं बन सकती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पर जो जस्टिस मंसूर हैं उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का कह दिया है और कहा गया है कि इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। और अब ये एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है और जुडिशल ऑर्डर को नाज़रीन आपको मालूम है कि इसकी नज़र सानी दरख्वास्त में ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अब ये बाइंडिंग है कि इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बनाए। चीफ जस्टिस जितना इस मामले से बच रहे थे, हमने देखा कि पहले चीफ जस्टिस ने इसका बेंच चेंज किया, फिर चीफ जस्टिस की जानिब से जज चेंज किया गया, फिर एक जज को ड्रॉप किया गया, फिर जैसे ही जस्टिस मंसूर ने यह फैसला किया नाजरीन, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने एक इनफॉर्मल मीटिंग बुलाई और इस इनफॉर्मल मीटिंग में जजेस चैम्बर में फैसला हुआ और जजेस चैम्बर में ये फैसला हुआ कि इंट्रा कोर्ट अपील लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस ने कमिट किया वो 4 जजेस होंगे, लेकिन रात 9:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अचानक जो कॉज लिस्ट जारी की उसमें 6 जजेस जो हैं वो शामिल कर दिए गए और उन 6 जजेस में वो 2 जजेस थे जिन पर एतराज़ था जस्टिस मंसूर का, यानी जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। यानी बात मज़ीद आगे बढ़ गई। इसलिए हमने देखा कि आज की सुबह जो फ़ैसला आया है वो भी एक ऐसा फ़ैसला है जो कि हम कहते हैं कि जजेस ने जो पोजीशन ली हुई है उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह होती है। यानी जस्टिस मंसूर ने भी कोई लिहाज नहीं रखा और उसके बाद जस्टिस मंसूर की जानिब से बाकायदा फुल कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ। जस्टिस मंसूर ने बाकायदा अपने चीफ जस्टिस को कहा भी कि आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और इसी तरह आईनी बेंच के सरबराह के हवाले से भी ये हदायत जारी कर दी गई। अब मामला ये है कि जस्टिस मंसूर के इस फैसले के मुताबिक ये केस उनको वापस मिलना चाहिए। कस्टम का केस जस्टिस मंसूर ही दोबारा समाअत करेंगे और 2 रुकनी आईनी बेंच करेगा, ये अदालती फैसला जारी हो गया है। और जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुर्बानी का बकरा बनाया था, यानी एडिशनल रजिस्ट्रार, जिन्होंने अपने जो जवाब जमा कराया गया था उनसे कहा गया था कि आप हमें बताएं कि आपने ये किस तरह किया, तो उन्होंने जब ये बताया कि मैंने तो कमेटी की हिदायत पे किया, तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि वो कह रहे हैं कमेटी की हिदायत पे किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो ऑरल कह रहे हैं, इनके पास कोई रिटन स्टेटमेंट तो नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा आप रिटन जवाब जमा कराएं। जब रिटन जवाब जमा कराया गया तो ये बात खुलकर वाज़ेह हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुर्बानी का बकरा एडिशनल रजिस्ट्रार को बनाना चाहा। और इस तमाम मामले पर आज ये जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है, मुतफ़िका तौर पर जो फैसला है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुतफ़िका ही आएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे रूमर से कि जस्टिस अकील अब्बासी चीफ जस्टिस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ जो जस्टिस मंसूर के साथ ही गए और उन्होंने ये जो है फैसला दिया जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर दोनों जजेस ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार से जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो वापस लिया जाता है। इस फैसले के क्या रिपरकशंस हैं, क्या कुछ हो सकता है इस फैसले के हवाले से, ये फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में जाएगा और लार्जर बेंच बना के नाज़रीन इस फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। यही जस्टिस याहिया अफरीदी चाहते हैं और दीगर जजेस। लेकिन एक बात इससे बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अब फील्ड में एक जुडिशल ऑर्डर मौजूद है जिसके तहत फुल कोर्ट बननी है। और आज 26वीं आईनी तरमीम की जब समाअत हो रही है तो इसमें भी तमाम जो वकला हैं जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने एक बुनियादी प्ली जो लेनी है वो फुल कोर्ट बनाने के हवाले से लेनी है। यानी एक साइड पे हमारे पास जुडिशल ऑर्डर भी मौजूद है, दूसरी साइड पे अगर 26वीं आईनी तरमीम पे वकला ये प्ली लेते हैं, यानी ये दरख्वास्त करते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो मेरा ख्याल से चीफ जस्टिस पे एक बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि अदालती ऑर्डर भी आ चुका होगा, वकला की जानिब से दरख्वास्त भी की गई होगी। और फुल कोर्ट से क्यों भागा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फुल कोर्ट से इस वजह से भागा जा रहा है, आपको मालूम है जस्टिस अकील अब्बासी जैसे इंडिपेंडेंट जजेस, आपको मालूम है कि शाहिद वहीद साहब जैसे इंडिपेंडेंट जजेस, आयशा साहिबा जैसे इंडिपेंडेंट जजेस, इनको ताकि ना बिठाया जाए, इनको मामले से, इनको समाज से दूर रखा जाए, क्योंकि ये फ़ासला अपना देते हैं और ये फ़ैसला 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारों के माइंड अगर रीड किए जाएँ तो बड़ी वाज़ेह तकसीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम। इस वजह से फुल कोर्ट बनाने से भागा जा रहा है, क्योंकि दीगर जजेस जो हैं इन
जो आईनी बेंच के सरबराह हैं इनके और आईनी बेंच के जो जजेस हैं इनके अलावा उनका माइंड बड़ा क्लियर है। तो इस वजह से फुल कोर्ट से भागा जा रहा था, लेकिन जस्टिस मंसूर ने एक तरह से पकड़ के जुडिशियल ऑर्डर से वो बांध दिया है। और अब 26वीं आईनी तरमीम के केस में अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो मेरा ख्याल से मामला किसी और तरफ जा सकता है। इसी वजह से हमें बिलावल भुट्टो जरदारी की टेंशन नजर आई। वो 2 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम को इस इदारे से रोल बैक किया जाए। वो ये कह रहे थे कि अगर कोई इदारा रोल बैक कर सकता है 26वीं आईनी तरमीम को, वो सिर्फ पार्लियामेंट है। लेकिन ये मामला, ये आईनी तरमीम इख्तियार, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये तमाम अदालत से रिलेटेड है। अदालत के पर बांधे गए हैं, अदालत के पर काटे गए हैं इस तमाम आईनी तरमीम में। तो बहुत एक्सपेक्टेशन ये है लोगों को कि 26वीं आईनी तरमीम अगर रोल बैक होगी तो इस इदारे से होगी और पार्लियामेंट का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। पार्लियामेंट ने सिर्फ ये तरमीम की है और इसको सेट बैक जो है इंडिया में आईनी तरमीम नाजरीन जो है वो कलअदम करार दी जा चुकी हैं। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मामला इस तरफ जा रहा है। अब क्या फुल कोर्ट बनता है, उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, उसके क्या नताइज निकलते हैं, ये तमाम चीज़ें आइंदा आने वाले वक्त में सामने होती जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी केस से जुड़ी हकीकतें हैं वो आप तक लाएं। आज के दिन ये बहुत बड़ी खबर है जो कि हमने आपके सामने रखी है। अब देखते हैं कि इस तमाम मामले में क्या होता है। जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है वो ज़ेरे समात है, अभी उसकी समात हो रही है। जो भी उसकी अपडेट होंगी वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। ये अभी फ़ैसला आया था, हमने आपके फ़ैसले के हवाले से तमाम चीज़ें गोश गुजार कर दी हैं। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।